सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी सूचना, संदेश, मैसेज मैं आप तमाम साथियों के साथ साझा करना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है, भरोसा भी है कि आप लोग इसे ध्यान से, धैर्यपूर्वक सुनेंगे ही नहीं बल्कि समझेंगे भी, और जो भी एडिटेबल लगे, जो भी आपको सुझाव, सजेशन, राय देने हों, वो भी आप ज़रूर साझा करेंगे। 17 महीने यानी कि पूरे 1.5 साल जेल में रहने के बाद परसों मनीष सिसोदिया जी जेल से बाहर आ चुके हैं। ये खबर आपने सुन ली होगी। मनीष सिसोदिया जी का जेल से बाहर आना बहुत अच्छा संकेत है। आपके जो भी पर्सनल राय है, जो भी आपके पर्सनल भड़ास है, जो भी ओपिनियन है, आप सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद ही आप अपना ओपिनियन रखें। कहते हैं कि सही मौके पर अगर निशाना सही से लग जाए तो सफलता ज़रूर मिलती है, और अगर सही मौके पर गलत स्टेप ले लिया तो भी बहुत बड़ा नुकसान, हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, और भुगत ही रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से भुगत रहे हैं। चाहे रिलीव्ड साथी हो, चाहे वर्किंग हो, चाहे जो भी मैटर हो, सारे के सारे बस यही मौका है, और इस मौके का सही से हमें यूज़ करना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि अभी तक जो शिक्षा मंत्री वो आतिशी मैडम थी, वो काम चला रही थी। वो एज ए शिक्षा मंत्री थी नहीं, बल्कि शिक्षा मंत्री के जेल में जाने के कारण वो काम चला रही थी। और आप सभी लोगों ने देखा होगा उनका रवैया क्या है। देखिए, सही और गलत दिखता है, कौन सही है कौन गलत है। हालांकि पॉलिटिशियन सारे एक जैसे होते हैं, बट फिर भी हम 19-20 का फ़र्क तो देखते ही हैं। तो जब से आतिशी मैडम शिक्षा मंत्री बनी है, एक भी पॉजिटिव काम गेस्ट टीचर्स के फेवर में देखने को नहीं मिले होंगे। ये आप लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जितने भी, चाहे जो भी पॉजिटिव हुए, हालांकि 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन जितने भी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं वो सब कुछ मनीष सिसोदिया जी के कार्यकाल में ही हुए हैं। जब से वो जेल में गए तब से कुछ नहीं हुआ। तो इतना श्योर है कि अब जो काम होगा वो मनीष सिसोदिया जी ही करेंगे। क्लियर होना चाहिए। देखिए, सिंपल सी बात है कि आप ये कहोगे कि भैया इससे पहले वो जेल में थे तो जेल से पहले उन्होंने काम क्यों नहीं किए। सिंपल सी बात है, इसका एक मात्र जवाब होगा कि मनीष सिसोदिया जी काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हीं के बीच में हमारे ही साथी ऐसे मिल गए थे जिन्होंने काम को होने से रोका है। और ये वो साथी स्वयं जान चुके हैं। मनीष सिसोदिया जी के जेल में जाने के बाद, नई शिक्षा मंत्री आतिशी मैडम के बनने के बाद, उन गेस्ट टीचर को भी ये एहसास हो चुका है कि उन्होंने गलत किया था। भैया, आप अगर पॉलिटिशियन के साथ मिलोगे तो आपका निजी स्वार्थ हो सकता था, और इन लोगों का निजी स्वार्थ कितना हो रहा था वो ये लोग जानते हैं, लेकिन गेस्ट टीचर का नुकसान हो रहा था। और अब ये लोग भी समझ चुके हैं कि अब इन्हें सही मौके की तलाश में सही तीर चलाना ही पड़ेगा, चलाना ही चाहिए। ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जो भी जेल में जाने से पहले मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट किया था सैलरी बढ़ने को लेकर के, बढ़ाने को लेकर के, जब वो जेल चले गए तो उसके बाद उस ना ट्वीट पर कोई एक्शन लिया गया, ना ही नई शिक्षा मंत्री आतिशी मैडम ने चूं तक की। और कुछ डेलीगेशन गए भी थे मैडम जी से मिलने के लिए, लेकिन मैडम जी से मिलने के बाद कोई पॉजिटिव रिस्पांस किसी को नहीं मिला। अगर आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला हो तो आप कमेंट में साझा कर सकते हैं। अभी क्या करना है, सिंपल सी बात है। देखिए, पॉलिटिशियन होता है, चाहे वो ये हो चाहे वो हो, लेकिन दो नज़रिए थे हमारे मनीष सिसोदिया जी के। पहला उनका नज़रिया, क्योंकि पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स तो करेंगे ही, लेकिन दूसरा नज़रिया उनका ये था कि भाई मुझे काम भी करना है, मुझे काम भी करना है, और काम के लिए उन्हें दाम तो चुकाना पड़ेगा। तो भैया, गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ती अगर मनीष सिसोदिया जी जेल में नहीं जाते। सैलरी नहीं बढ़नी थी, नहीं बढ़ी। खैर, ट्वीट करने के 1 साल बाद तक भी सैलरी नहीं बढ़ी, क्योंकि चुनाव एक ऐसा मुद्दा था। अभी पीछे चुनाव हो गए थे, कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन अब दोबारा से 2025 में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी ये डिसाइड करेंगे। और आतिशी मैडम जी का एकमात्र उनका एक सेंस है कि मुझे कहीं भी जाना है, किसी को भी धमकाना है। और वो आपने देखा होगा, चाहे वो एमसीडी में गए हो, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट कहीं भी आते हैं, तो उनका यही नज़रिया होता है कि भैया मुझे ये काम करना है। लेकिन सिसोदिया जी जो है, वो स्टार्टिंग में उनका ऐसा रवैया था, अब काफ़ी चेंज हो चुका है। सिंपल सी बात है, जेल से बाहर आने के बाद चाहे रिलीफ गेस्ट टीचर हो, वो अपना अलग डेलीगेशन ले जाएं, जो वर्किंग है वो अलग ले जाएं, क्योंकि अलग अलग मैटर को लेकर के, हालांकि एक ही जगह जाना चाहिए, लेकिन
क्योंकि रिलीव वालों का कुछ थोड़ा सा अलग मैटर है, क्योंकि वो रीजन किस रीजन से रिलीव हुए हैं तो वो अपने सारे पॉइंट्स बना लें कि भैया जो रिलीव हुए हैं उन्हें दोबारा से ज्वाइन कराया जा सकता है, क्योंकि सीटें हैं, बहुत सारी सीटें हैं और एडजस्ट एक ऐसा ऑप्शन है कि सबको एडजस्ट किया जा सकता है। और अगर हम छात्र अध्यापक रेशो देखें तो उसके अकॉर्डिंग भी सीटें बनती हैं। तो जो रिलीफ गेस्ट टीचर है वो अपना एक गुलदस्ता लेकर के मतलब यूनिटी के साथ जाएं और मनीष सिसोदिया जी को बधाई दें। सबसे पहली बात है कि सेंस क्या है, बधाई देना कि भैया आप बाहर आ चुके हैं, आपके हम इंतज़ार कर रहे थे, मतलब जो भी है वो आपको कहना है कि आपके अंदर जाने से हमें बहुत दुख हुआ, झटका लगा, है ना, क्योंकि मैडम काम संभाल रही थी। लेकिन जो काम मनीष सिसोदिया जी आप कर सकते हैं, आपसे क्योंकि उम्मीद है और यही काम जो वर्किंग गेस्ट टीचर है उनको भी करना होगा। देखिए सिंपल सी बात है कि पहले कहते हैं कि हमारे एक कहावत है कि रोको टोको ठोको, तो डायरेक्ट अगर धरना करना लग जाएंगे तो सिंपल सी बात है, कोई भी जेल से बाहर आए एकदम से धरना होगा तो इसका गलत असर पड़ता है। सबसे पहले ईमानदारी से, आराम से, प्यार से और फूल गुलदस्ता और जो भी एक मीटिंग हो, कोई भी डेलीगेशन एक वो जाएं और सिसोदिया जी से मिलें, उन्हें बधाई दें बाहर आने की, उनके साथ खुशियाँ मतलब खुशी जाहिर करें कि भाई आप बाहर आए हैं। उसके बाद उनके पास अपनी समस्या को रखना है रिटर्न में, उन्हें ये कहना है कि इतने लंबे सालों से सैलरी नहीं बढ़ी। साथ में जो हरियाणा में पीछे अभी हरियाणा सरकार ने जो स्टेप लिया है उस स्टेप का भी उन्हें याद ज़रूर दिलाना है कि भैया हरियाणा में 60 साल तक एम्प्लॉई को सिक्योर कर दिया है, उनको किसी को भी जॉब से नहीं हटाया जाएगा, ऐसा ऑर्डर आ चुका है। फिर से वो एलजी की बात करेंगे वगैरह वगैरह, ये रहेगा। लेकिन सैलरी बढ़ने वाला जो मैटर है वो दिल्ली सरकार को ही करना है, जॉब सिक्योरिटी वो सरकार को ही करनी है गेस्ट टीचर की। हाँ, पॉलिसी बनने के लिए एलजी का होना ज़रूरी है, उनकी सहमति, और जो भी है जो भी परमानेंट वाला मामला है वो एलजी का उसमें इंटरफेयर रहता है। लेकिन सैलरी बढ़ने में एलजी का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एलजी को सिर्फ साइन करने, उसे अप्रूव करना है। सैलरी दिल्ली गवर्नमेंट को ही बढ़ानी है और सारे काम फ़िलहाल वो मनीष सिसोदिया जी ही देखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं। तो ऐसे में भैया मनीष सिसोदिया जी पूरी पार्टी को संभालेंगे, पूरी पार्टी का काम करेंगे और भैया हमें एक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिंपल सी बात है कि गेस्ट टीचर की 7-8 साल से जो रुकी हुई सैलरी है वो बढ़ाई जाए और ये बढ़ेगी। उसके बाद उनको पॉलिसी वाली बात भी याद दिलाई कि इस तरह से पॉलिसी बनाएं, क्योंकि हरियाणा में जो है बीजेपी की सरकार है वो कर रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में अगर नहीं होगा तो इसका जो लोग मतलब पब्लिक में यही होगा कि भैया आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें जाना चाहिए, मिलना चाहिए एक डेलीगेशन। बाकी आपको क्या लगता है? देखिए सिंपल सी बात है भैया, सीधा तोड़ फोड़ मचाने वाली बात नहीं है। और ठीक है, हर आदमी के अंदर नेगेटिविटी होती है, पॉजिटिविटी होती है, तो अभी हमें सिर्फ पॉजिटिविटी को लेकर के चलना है। कौन बंदा कितना ज़्यादा नेगेटिव है ये सब जानते हैं, लेकिन हमें अपने काम निकालने से मतलब है और उस काम वो काम बनाने के लिए चाहे जो भी करना पड़े वो गेस्ट टीचर को करना चाहिए। फ़िलहाल मेरी उन लोगों से भी निवेदन है कि जो लोग पहले सिसोदिया जी के साथ मिले हुए थे और जो भी वो मतलब इधर की उधर कर रहे थे, तो प्लीज़ वो लोग अब दोबारा से इस तरह की बातें हरकतें ना करें, क्योंकि सैलरी बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी और काम होगा तो सबके लिए होगा। लेकिन हाँ, नहीं हुआ तो कुछ लोगों के कारण, लेकिन उन लोगों का भी नहीं होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। बाकी राय दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें और अपने अपने ओपिनियन हम जरूर रखें कमेंट में। धन्यवाद।